हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्लास 10 का 9 चैप्टर का 5वां नंबर क्वेश्चन है आज। 1 2 3 4 मैं पढ़ा चुका हूं। अब 5वें नंबर की बारी है। आइए देखते हैं क्या बोलता है, फिर सोल्व करते हैं। ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ बंधी डोरी का झुकाव, यानी जो पतंग की डोरी है वह भूमि के साथ खूब बांध दिया गया है। ठीक है, और उसका झुकाव जो है वह 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट करके बांधा गया है। ठीक है, अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, पहले इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, देखिए ये जो है ये जो है पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये वो दिया है, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है भूमि से। ठीक है, और ये जो है क्या है, डोरी है, यानी डोरी की लंबाई है जो बिल्कुल टाइट होके बंधी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि डोरी की लंबाई, यानी माना कि डोरी की लंबाई, क्या माने हैं, माना कि डोरी की लंबाई ये है, ये ऊंचाई है, यानी ए सी बराबर हो गया x, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, और पतंग से, जमीन से पतंग की ऊंचाई, जमीन से क्या से, जमीन से पतंग की ऊंचाई ये है ए बी, यानी ए बी ये है 60 मीटर। कितना? 60 मीटर। ठीक है, इसमें बहुत सारा अगर चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बेहतर और शॉर्टकट में चलना है। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए ए और बी ऊंचाई है, और ये क्या है, हम लोग की डोरी की लंबाई है। ठीक है, आइए अब वही चीज, यानी लंबाई दिया हुआ है, यानी सॉरी ऊंचाई दिया हुआ है और लंबाई निकालना है। ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, फिर वही प्रोसेस त्रिकोणमिति रिलेशन का हम देखेंगे और पता करेंगे कौन सा है। यानी इसके सामने वाला जो होता है ये हमेशा लंब होता है। क्या होता है? लंब। और इसके सामने वाला जो 90 डिग्री दिया हुआ है, कौन सा 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो होता है वह हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये निकालना है, और ये दिया हुआ है, यानी P है, और ये इसको H है, और ये क्या है, B है। ठीक है, यानी P और H में रिलेशन देखेंगे। P और H में रिलेशन जहां तक होता है वह साइन और कोसेक में होता है। ठीक है, P और H में यानी साइन और कोसेक में होता है, कोसेक में। ठीक है, यानी हम लोग क्या लेके चलेंगे, साइन लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? साइन लेके चलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी साइन 60 है। कितना है? साइन 60 बराबर हो जाएगा, यानी लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। यानी साइन का मान कितना होता है बाबू, साइन का फॉर्मूला कितना होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। कितना होता है बाबू? कर्ण होता है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है? साइन 60 का मान √3/2। तो लिखते हैं, मान पुट करते हैं, √3/2। ध्यान रहे लंब की बात हुई है, यानी ए बी, क्या, ए
बी बटा, यानी यही चीज लिख रहे हैं इधर। ये क्या है, AC है, क्या है, AC है, ठीक है। यानी ए बी दिया हुआ है बाबू कितना, 60, कितना दिया हुआ है, 60, और ये क्या है, ये डोरी की लंबाई है, यही तो निकालना है, डोरी की लंबाई, यानी AC दिया हुआ है, यानी AC तो हमको पता नहीं है, हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, क्या मान रखा है, x मान रखा है, ठीक है। अब देखिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, वही प्रोसेस रहेगा हर क्वेश्चन में, सेम प्रोसेस, ठीक है, वही प्रोसेस। देखिए √3 AC क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, √3 AC बराबर 60 और 2, यानी 60 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 120 होगा। √3 बाबू हमने AC को क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो x पुट करेंगे और 120 हो गया, कितना हो गया बाबू, 120 हो गया, ठीक है। x को यहीं पे रहने दीजिए क्योंकि हमको क्या निकालना है, x निकालना है, और 120 कितना हो गया, 120 अब बटा √3, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने कहा था, क्या कहा था कि कोई भी इक्वेशन आएगा उसके नीचे रूट तो नहीं रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, रूट में कुछ नहीं होने देंगे। अब वही रूल कि परिमेयकरण, इसका एक ही तरीका है हटाने का, वह है परिमेयकरण कराइए, क्या कराइए, परिमेयकरण कराइए, साइन चेंज करके, यानी √3 बटा √3, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 120 √3 बटा √3 में √3 से गुना होता है तो 3 होता है, और 3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और 3 से 120 काटेंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 40 √3 बाबू, 40 √3 आया, तो किसका मान आया है, तो x का मान आया है बाबू, x वही है, क्या हमने माना था, x माना कि डोरी की लंबाई AC, यानी ये, और हमने x मान लिया था, तो हमारी डोरी की लंबाई कितनी आ गई, डोरी की कौन सी, डोरी की लंबाई, क्या लंबाई, डोरी की लंबाई आ गई कितनी, AC है ना, AC यानी x, यानी x बराबर हो गया हमारा 40 √3, 40 √3, ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।